रियलमी बड्स T310 एक काफ़ी पॉपुलर TWS है 2000 रुपये के बजट के अंडर। और मेरे को इनको लिए ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। मैंने इनको 1700 रुपये का लिया था। इनका प्राइस कई बार 2000 रुपये के ऊपर भी रहता है, पर अगर आप सेल वगैरह में लोगे तो आपको ये 1700-1800 के अराउंड मिल जाएंगे। तो इन ईयरफोन्स का एक्सपीरियंस और इनमें जो मेरे को एक इशू फेस करने को मिला, फिर अकॉर्डिंगली सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस, इस सब की बात करेंगे इस वीडियो में। तो डायरेक्टली TWS से शुरू करें तो इसका ब्लैक कलर मैट फिनिश में आता है, और जो बाकी के दो कलर्स है वाइट और पर्पल, वो ग्लॉसी फिनिश में आते हैं। और एक फन फैक्ट, इसकी डायमेंशंस भी एयरपोर्ट्स प्रो वाली है, तो आप उसके कवर्स भी इस पे लगा सकते हो। तो इसके केस की क्वालिटी सही है और हिंज भी स्टडी फील होता है। अगर आप कंपेयर करो जो और सस्ते 1000 या उसके अंडर वाले TWS होते हैं, तो उनमें यूजुअली थोड़ी सी चीप फीलिंग होती है, स्पेशली हिंज के एस्पेक्ट में। ईयरबड्स की भी फिटिंग वगैरह सही है और ऐसे कोई डिस्कम्फर्ट भी नहीं लगता यूज़ करने में। और अगर आप लार्ज वाली ईयर टिप्स लगा लो तो फिटिंग थोड़ी और इम्प्रूव हो जाती है और साउंड भी थोड़ी एनहांस हो जाती है, स्पेशली बेस। दोनों ईयरबड्स के साइड में टच कंट्रोल्स के सेंसर है और ये थोड़े से फिनिकी फील होते हैं, मतलब कई बार एक्सीडेंटली भी प्रेस हो जाते हैं जब हम कान में ईयरफोन्स को एडजस्ट कर रहे होते हैं, और कई बार यूज़ करने में थोड़ा बहुत डिले भी होता है, तो ये थोड़े काम चला हुआ है। और इसमें एक जो चीज़ मिसिंग है वो है इन ईयर डिटेक्शन। जब आप ईयरफोन्स निकालो कान से तो मीडिया पॉज हो जाए और वापस लगाने पे अपने आप प्ले हो जाए, तो वो चीज़ इसमें नहीं होती। अब कनेक्टिविटी की बात करें तो इसके केस में कोई पेयरिंग बटन नहीं है। उसके लिए आपको दोनों ईयरबड्स के टच सेंसर को एक साथ लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, फिर ये पेयरिंग मोड में चले जाते हैं। वैसे तो ये अपने प्रीवियसली कनेक्टेड डिवाइस से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं, और अगर इनको कोई डिवाइस नहीं मिलता कनेक्ट करने के लिए तो ये अपने आप पेयरिंग मोड में चले जाते हैं। पर अगर आपको मैनुअली करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। एक ट्यून लूप पे प्ले होती है जब ये पेयरिंग मोड में होते हैं, और इनमें गूगल फास्ट पेयर का भी सपोर्ट है। एक कनेक्टिविटी से रिलेटेड छोटा सा इशू जो मेरे को फेस करने को मिला जब मैं इनको Realme 6 डिवाइस के साथ पहले यूज़ करता था, तो कभी कभी ये अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाते थे और 1-2 सेकंड बाद फिर से अपने आप रिकनेक्ट हो जाते थे। तो हो सकता है ये कुछ डिवाइस स्पेसिफिक इशू हो, क्योंकि किसी और डिवाइस से मेरे को ये फेस करने को नहीं मिला। तो जब हम इनका केस ओपन करते हैं तो ये अपने आप लास्ट कनेक्टेड डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं, और केस बंद करने पे फिर अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप इनको मल्टीपल डिवाइसेस के साथ यूज़ करते हो, जैसे घर में काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, तो कई बार कनेक्टिविटी में थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे ये किसी और डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर उस डिवाइस का ब्लूटूथ ऑफ करो या इनको ऑन ऑफ करो या पेयरिंग मोड में डाल लो करेक्ट डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए। पर ये तो शायद इन जनरल ब्लूटूथ ईयरफोन्स का एक इशू है, स्पेसिफिकली इन ईयरफोन्स के साथ नहीं है। और इसकी ऐप में सारे पेयर डिवाइसेस भी शो हो जाते हैं, तो वहाँ से भी आप एक्स्ट्रा वाले रिमूव कर सकते हो। अब साउंड की बात करें जो कि ईयरफोन्स के लिए मेन चीज़ है, तो यहाँ पे मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने काफ़ी सारे ईयरफोन्स, स्पेशली महंगे वाले ईयरफोन्स और हेडफोन्स ट्राई नहीं करे हैं, तो उस बेसिस पे मैं इनको ढंग से कंपेयर और जज नहीं कर पाऊंगा। तो एज एन एवरेज यूज़र मैं आपको बताऊँ तो इनकी साउंड क्वालिटी अच्छी है, पंची भी है, मतलब एक थंप भी फील होता है, और ऐसा भी नहीं कि बेस ओवर पावर करके वोकल्स को दबा देता है और फिर वो मफल्ड साउंड करते हैं। और क्योंकि ये कोई नए ईयरफोन्स नहीं, इनके ऑलरेडी काफ़ी रिव्यूज़ बने हुए हैं और वो भी साउंड को लेके पॉजिटिव है, तो हम ओवरऑल कह सकते हैं इसकी साउंड क्वालिटी सही है, बैलेंस्ड भी है और थोड़ा बेस पे भी एम्फोसिस है। और बाकी इसकी ऐप में भी आप कस्टमाइज कर सकते हो लोज, मिड्स और हाइज, और कस्टम EQ भी क्रिएट कर सकते हो, तो फिर आप इनको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी थोड़ा ट्यून कर सकते हो। रियलमी बड्स 2 भी मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी पॉपुलर वायर्ड ईयरफोन्स है, तो इनकी साउंड क्वालिटी मेरे को उससे भी बेटर लगती है। हाँ, बाकी फुल वॉल्यूम पे आवाज़ थोड़ी चुभने लगती है कानों में, तो थोड़ा डिस्टॉर्शन होता है, और ज़्यादा वॉल्यूम पे और शांत एनवायरनमेंट में थोड़ी सी साउंड लीकेज भी एक्सपेक्टेड है, कि मतलब बाकी लोगों को भी सुनाई दे जाए जो आप सुन रहे हो। अब इसके नॉइज़ कैंसिलेशन की बात करें तो वो भी डिफरेंस फील करा देते हैं, मतलब ऐसे कहने को नहीं दिया गिमिक फीचर टाइप। तो बेसिकली जैसे पंखे की आवाज़ और आसपास की एनवायरमेंटल नॉइज़ सप्रेस हो जाती है, ज़ीरो नहीं होती, बिल्कुल ज़ीरो तो शायद एक्सपेंसिव वालों में भी नहीं होती होगी, पर बेसिकली एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है आपके अराउंड। तो फॉर द प्राइस मेरे हिसाब से हम कह सकते हैं कि नॉइज़ कैंसिलेशन भी इसकी ठीक वर्क करती है। बाकी ट्रांसपेरेंसी मोड में इसका ज़्यादा ऐसा यूज़ नहीं करता, ये बेसिकली नॉइज़ कैंसिलेशन का ऑपोजिट है। इसमें आपको आसपास की आवाज़ें थोड़ी बेटर सुनाई देती है, कि फिर वो थोड़ा नेचुरल लगे, ऐसा ना लगे कि आपने ईयरफोन्स लगा रखे हैं। तो मैंने इसकी ऐप में जो लॉन्ग प्रेस का शॉर्टकट है उसको नॉइज़ कैंसिलेशन और नॉर्मल मोड पे सेट किया हुआ है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट नॉइज़ कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी पे सेट रहता है। मे बी इसलिए कि ताकि आपको फिर नॉइज़ कैंसिलेशन का इफेक्ट और ज़्यादा फील हो जब आप ट्रांसपेरेंसी मोड से नॉइज़ कैंसिलेशन पे स्विच करो, व्हेन कंपेयर टू नॉर्मल मोड टू नॉइज़ कैंसिलेशन मोड। और अब आप एक बार इसके माइक के भी कुछ सैंपल्स चेकआउट कर लो। तो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो ये रियलमी बड्स T310 के माइक से रिकॉर्ड हो रही है, और आसपास का एनवायरनमेंट भी शांति है, तो आप देख सकते हो, मतलब सुन सकते हो कि कैसी ऑडियो क्वालिटी। तो अभी मैंने पंखा चला दिया है, वो भी ठंड के मौसम में, तो इस केस में आप ऑडियो का सैंपल चेक कर सकते हो। तो मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ और विंडोज ओपन है, तो थोड़ी विंड नॉइस भी होगी और आसपास ट्रैफिक की भी नॉइस है, तो इस सिनेरियो में आप चेक कर सकते हो कि कैसी है ऑडियो क्वालिटी।
इसकी ऐप में जाके आप ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी का भी फीचर अनेबल कर सकते हो। तो इससे आप इन ईयरफोन्स को एक साथ 2 डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप दोनों डिवाइसेस पे एक साथ कुछ प्ले कर दोगे तो जिस पे पहले प्ले किया है उससे आवाज़ आती है और पॉज कर देने पे फिर दूसरे डिवाइस की आवाज़ कंटिन्यू हो जाती है। बेसिकली एक टाइम पे एक ही डिवाइस से आवाज़ आती है। तो जैसे आप अपने ईयरफोन्स को लैपटॉप के साथ यूज़ कर रहे हो, आपको फ़ोन पे कॉल आता है तो आप बिना ईयरफोन्स निकाले कॉल अटेंड कर सकते हो। और इधर ही ऐप में जो सारे पेयर डिवाइसेस हैं उनकी लिस्ट भी आ जाती है और इनको हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं जैसे हमने पहले देखा था। और फिर इनमें एक लो लेटेंसी मोड का भी फीचर है जिसको गेम मोड भी कह सकते हैं। तो ये ज़्यादा स्पेसिफिकली ई स्पोर्ट्स और कम्पिटिटिव टाइप गेम्स के लिए है जहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा मैटर करता है। तो ऐसा नहीं है कि आप बिना गेम मोड के कोई नॉर्मल गेम खेलोगे या मूवी देखोगे तो डायलॉग्स आउट ऑफ सिंक हो जाएंगे। इससे बेसिकली लेटेंसी और फर्दर रिड्यूस हो जाती है कम्पिटिटिव टाइप गेम्स के लिए। वैसे तो खैर लेटेंसी के एस्पेक्ट में वायर्ड कनेक्शन ही बेस्ट रहता है, पर अच्छी बात है कि ये फीचर भी इधर दिया हुआ है। अब बैटरी और चार्जिंग के रिलेटेड बात करें तो जो कंपनी बैटरी लाइफ क्लेम करती है अलग अलग सिनेरियोस में वो आप देख सकते हो। तो इसको हम जितना मेंशन है उससे कम कंसीडर करके भी चले तो वैसे तो ये यूसेज पे डिपेंड करेगा कि आप ANC कितना यूज़ करते हो और कितने ईयरफोन्स को कॉलिंग के लिए यूज़ करते हो जहाँ पे माइक भी यूज़ होगा। तो ये यूसेज टू यूसेज डिपेंड करेगा, पर हम कह सकते हैं कि हफ्ते 2 हफ्ते इनकी बैटरी ऑन एन एवरेज चल सकती है। उससे ज़्यादा भी चल सकती है अगर आपकी यूसेज कम है तो ओवरऑल मेरे हिसाब से बैटरी लाइफ ठीक है क्योंकि आपको इतना फ्रीक्वेंटली इनको चार्ज नहीं करना पड़ेगा। और वेबसाइट पे जो टोटल चार्जिंग टाइम है वो 2 घंटे का मेंशन्ड है। ईयरफोन्स का जो केस में चार्जिंग का टोटल टाइम है वो 1 घंटे का मेंशन्ड है। और आप इनको वैसे कोई भी रेप्यूटेड ब्रांड के चार्जर से चार्ज कर सकते हो और करने को कोई फास्ट चार्जर भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि चार्जर्स में अलग अलग आउटपुट की रेटिंग्स होती है। पर इस टाइप के डिवाइसेस के साथ आप चाहो तो थोड़ा लो आउटपुट वाला चार्जर प्रेफर कर सकते हो या पावर बैंक या लैपटॉप का USB पोर्ट भी यूज़ कर सकते हो। अब जो स्टार्टिंग में मैंने इशू की बात करी थी जो मेरे को इसमें फेस हुआ था वो बैटरी और चार्जिंग से रिलेटेड ही था जिस वजह से मेरे को फिर सर्विस सेंटर जाना पड़ा था। तो बेसिकली इसका जो राइट ईयरबड है वो प्रॉपरली चार्ज नहीं होता था। कई बार तो उसमें 0 बैटरी होती थी तो सिर्फ लेफ्ट वाले कनेक्ट होता था और ऐप में भी सिर्फ लेफ्ट वाला इशू होता था। और बैटरी रहती भी थी तो वो कम ही रहती थी, मतलब 100% पे नहीं रहती थी कभी। और फिर ये कभी कभी बंद केस में कनेक्ट हो जाते थे और केस की बैटरी भी फिर ड्रेन होती रहती थी। तो बेसिकली बिना यूज़ करी केस की बैटरी भी ड्रेन होती थी और राइट वाला ईयरबड पूरा 100% पे चार्ज नहीं होता था, उसकी बैटरी कम होती थी या कई बार 0 ही रहती थी। और ये इशू मेरे को फेस करने को मिला लगभग 9-10 महीने बाद। तो थैंकफुली उस टाइम ईयरफोन्स वारंटी पीरियड के अंदर ही थे। तो जब मैं पहली बार गया सर्विस सेंटर इन ईयरफोन्स को लेके तो उन्होंने मेंशन किया कि वो इसकी क्लीनिंग करा देंगे और सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे। तो फर्मवेयर का वर्जन तो वैसे ऐप में लेटेस्ट पे था, पर मेरे को लगा शायद क्लीनिंग से ये इशू फिक्स हो जाएगा क्योंकि हो सकता है कोई डस्ट या डर्ट हो केस के अंदर जिस वजह से राइट वाले ईयरबड ढंग से कनेक्ट ना हो पा रहा हो केस के साथ। तो उन्होंने 10-15 मिनट के बाद मेरे को ईयरफोन्स क्लीन करा के और थोड़ा सा चार्ज करके दे दिए थे और फिर मैंने घर जाके उनको फुल चार्ज किया था। लेकिन नेक्स्ट डे जब मैंने चेक किया तो फिर से मेरे को वही सेम इशू नोटिस हुआ। तो फिर मैं बाद में फिर से गया सर्विस सेंटर और इस बार उन्होंने सामने से इसकी रिप्लेसमेंट ऑफर करती थी। तो उन्होंने 2-3 घंटे का वेट टाइम बताया था अप्रूवल के लिए और कहा था कि आप वेट कर सकते हो या फिर नेक्स्ट डे आ सकते हो। तो फिर मैं नेक्स्ट डे गया था। उन्होंने इनका बिल मांगा था जो मैंने अमेजोन से डाउनलोड करके उनको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया था। जब मैं पहली बार गया था तब उन्होंने बिल वगैरह नहीं मांगा था। मैं ईयरफोन्स और उनका बॉक्स लेके गया था और उन्होंने वो बॉक्स ही स्कैन किया था बस। तो फिर मैं नेक्स्ट डे गया फिर से और उन्होंने मेरे को एक नया सील बॉक्स दे दिया इन ईयरफोन्स का एज अ रिप्लेसमेंट। और मैंने पूछा था तो वारंटी जो है वो आपकी पहले वाली कंटिन्यू होती है, ऐसा नहीं कि आपको नया बॉक्स मिला है तो फिर से 1 साल की वारंटी शुरू हो जाएगी। तो इस हिसाब से देखो तो ओवरऑल सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस भी पॉजिटिव ही था क्योंकि उन्होंने सेकंड टाइम सामने से रिप्लेसमेंट ऑफर कर दी थी। तो जो ईयरफोन्स आप इस वीडियो में देख रहे हो वो ये नए वाले ही है और वो इशू होपफुली इनमें फेस करने को ना मिले फिर से इस बार। तो अब ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में एक सही TWS है। ये इशू फेस करने को मिला था पर फिर सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस पॉजिटिव ही था। बाकी आप इसके ऑल्टरनेटिव्स भी चेकआउट कर सकते हो। मेरे पास फिलहाल यही है तो मैं कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो या फिर आप ये ईयरफोन्स लगा के ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। और फिर इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।